सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज भजन संहिता 10 अध्याय 1 पद। लिखा है कि हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जो है दाऊद के द्वारा, दाऊद जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, संकट के समय तू दूर क्यों खड़ा रहता है। प्रिय साथियों, हम एक YouTube के द्वारा भेजे थे भजन संहिता 120 का 1 पद में लिखा है कि संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। तो दाऊद यहाँ पर कहता है कि मैं संकट के समय यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। लेकिन हम जब भजन संहिता 10 में पढ़ते हैं तो उसने कह रहा है कि हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है और संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। प्रियो, उधर कहता कि सुन लेता है, इधर कहता कि संकट के समय दूर खड़ा रहता है। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन को हम समझें और जानें कि ऐसा दाऊद क्यों कहता है। प्रियो, वो कहता है कि हे परमेश्वर, हे यहोवा, तू संकट के समय दूर खड़ा क्यों रहता है। यानी मतलब हम दूर, कहता है कि दूर खड़ा होने का मतलब प्रिय होता है जैसे कि हम संसार में हैं और मान लीजिए संसार में कोरोना की बीमारी आई थी, तो लोग और दूसरों को देख करके और उसको छूना नहीं चाहते थे, वहाँ जाना नहीं चाहते थे और दूर खड़े होकर के देखते थे क्योंकि डरते थे। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर जो है प्रियो, वो हम जब संकट के समय संकट में पड़ते हैं तो परमेश्वर हमारा दूर खड़ा रहता है। दूर खड़ा रहने का मतलब है यानी परमेश्वर हमसे प्रियो घृणा करता है, हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। हम परमेश्वर को पुकारते हैं लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि परमेश्वर हमसे घृणा करता है। हम पापी हैं और पाप के कारण यीशु मसीह प्रियो हमें छूता नहीं है, हमें चंगा नहीं करता है। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। इसलिए प्रियो, दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तू संकट में क्यों दूर खड़ा रहता है और संकट के समय में क्यों छिपा रहता है। प्रियो, परमेश्वर छिपने का मतलब होता है ओट या पर्दा। तो वो उस तरह परमेश्वर हमसे छिपता है। क्यों छिपता है? कारण हम जानते हैं। पहले दूर क्यों रहता है। यीशु मसीह प्रियो जब क्रूस पर चढ़ा और अंत समय चल रहा था और थोड़े समय के लिए यीशु मसीह उसे छोड़ दिया और कहा कि एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, उस समय यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस समय यीशु मसीह पापी में जीवन था, पापमय था, पाप था। इसलिए यीशु मसीह प्रियो नहीं सुना परमेश्वर ने। और जब उसने प्रियो जब आत्मा को अंत समय जब हुआ तो यीशु मसीह ने
कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा सौंपता हूँ, आपके हाथों में सौंपता हूँ, और प्राण को त्याग दिया। और उस समय वहाँ का जो मंदिर था यरूशलेम का, जो पर्दा था जो प्रियो, वो 2 टुकड़ा हो गया, पत्थर हिल गया। यानी जो प्रियो, जो पर्दा था जो परमेश्वर के जाने से रोकता था, स्वर्ग में जाने से पिता के पास वो रोक रहा था, वो पर्दा टूट गया। वो जो ओट था, जो छिपने का रास्ता था, वो बंद हो गया और यीशु मसीह उसको तोड़ दिया प्रियो। यानी परमेश्वर से मेल हो गया प्रियो। तब यीशु मसीह स्वर्ग में पहुंचा। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से जाने और समझे प्रियो। परमेश्वर थोड़े समय के लिए, हम जब बीमार पड़ते हैं, हमारे जीवन में संकट, दुख, बीमारी आती है, तो प्रियो परमेश्वर हमसे दूर रहता है। हमारी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन प्रियो, भजन संहिता 120 में कहता है कि मैं संकट के समय यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। क्यों सुन लिया? जब जान गया दाऊद, तो प्रियो वो परमेश्वर से वो तीनों पहर प्रार्थना करने लगा। सुबह, सांझ और दोपहर, तीनों टाइम प्रार्थना करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर प्रियो उसकी प्रार्थना को, ज्यों ही उसके जीवन में संकट आता था, वो तुरंत घुटना टेक करके और प्रार्थना करने लगता था, और वो संकट, वो विपत्ति टल जाती थी। प्रियो, ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में संकट क्यों आता है? क्योंकि हमारा जीवन पापमय है, पापी जीवन है। इसलिए हमारी परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो प्रियो, अपने प्रभु के सामने अपने पापों को जब मान लेंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, हमारे पापों को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु को अंगीकार करेंगे, अपने पाप को पश्चाताप कर लेंगे, तो प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। जब तक हम प्रभु के सामने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक परमेश्वर प्रियो हमारा दूर खड़ा रहता है और देखता रहता है वो, और हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं, क्योंकि हम पापमय जीवन है। इसलिए हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनता नहीं है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेनाओं के हवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियजनों के लिए। प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने पिता परमेश्वर, तेरे वचन पर चलने वाले उसके पिता परमेश्वर, हर एक खराई सच्चाई के साथ प्रभु जी अपने पापों को मान करके प्रभु जी और तुझको उद्धार करता मान ले। खुदा, हम चाहते हैं हर एक प्रभु जी पापों गुनाहों को क्षमा करके प्रभु जी अपना पुत्र बना। हर एक के जीवन से तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा होने पाए। हर एक का जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक का जीवन पर हरा भरा होने पाए पिता परमेश्वर। हर एक जीवन की ज्योति तेरी उन लोगों के अंदर आने पाए पिता, क्योंकि तू जानते हैं, तूने कहा कि जीवन की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में चलेगा। तो ज्योति बनकर पूरे संसार में आया खुदा, हमारे सारे अंधकार के शक्तियों को तू नष्ट कर दिया खुदा, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया खुदा। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु जी हर एक भाई बहन प्रभु जी, जितने भाई बहन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से प्रभु जी अपने पापों को इनकार करते हैं, उनको अपना पुत्र और पुत्री अपने बना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद। हमारी प्रार्थना को सुनता है खुदा और उत्तर भी देता है। इसलिए हम चाहते हैं प्रभु जी, तू तरस खाने वाला परमेश्वर है और दीनों पर दया करने वाला परमेश्वर है खुदा। इसलिए प्रभु जी हर एक के जीवन को तेरे लहू के बारे में छिपाते हैं, सर के बाल से लेकर प्रभु जी और नाखून तक तेरा लहू होने पाए, जाने पाए पिता परमेश्वर। हर एक पाप प्रभु जी, हर एक गलती धुलने पाए पिता परमेश्वर। और तू पापों को तू ढांप देता है पिता। हाँ प्रभु, तू हमारा आड़ न बन, तो हमारी प्रार्थना को सुन ले खुदा। ओ जीसस गॉड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे पिता, तू अद्भुत करने वाला, असंभव को संभव करने वाला और निराशा में आशा में का द्वार तू खोलता है खुदा। जितने भाई बहन संकट में, परेशानी में है, उनको नया जीवन दे।
धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए दुआ यीशु के नाम समझ सुनते कबूल करें, आमीन।